हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, फाइंड आउट करेक्ट वंस। ओके, बात करते हैं। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। यस, सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं, ये जो सेलुलोज होता है ये हमारे पास में क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। इसके अंदर हमारे पास में ग्लूकोज की 5000 से 8000 क्या होती है, यूनिट होती हैं। यानी कि ग्लूकोज मोनोमर का बना होता है। और दूसरी सबसे खास बात क्या है कि ये हमारे पास में एक लीनियर मॉलिक्यूल है। क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो प्लांट की सेल वॉल का ये हमारे पास में मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 50% ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट सेलुलोज। यस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि सेल वॉल का हमारा कंपोनेंट है तो मिलता है। और इसके अलावा हमें सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा मिलता है, फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास में मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है वो सेलुलोज है, और सेकंड नंबर पर कौन होता है हमारे पास में, काइटिन होता है, याद रखना। और ये हमारे पास में फंजाई का क्या है, सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, 50% होता है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। यस, रूबिस्को हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारा 7 to 14%। जो हमारा रूबिस्को प्रोटीन है ये हमारा कहाँ मिलता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो याद रखना है रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। वहीं अगर एनिमल किंगडम का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछ लिया जाए तो वो हमारा कोलेजन होता है। ये कंसेप्ट भी याद रखना है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। मीन्स ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।